बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पूरे डिपार्टमेंट और पूरे सिस्टम की तरफ से हमारी प्रिंसिपल मैम सर को के साथ इस चीज के सम्मानित करेंगे। हमारी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे डायरेक्टर सर के लिए, जिन्होंने उनकी इच्छा थी कि हमारा ये जन्मदिन मनाया जाता है तो शिक्षक के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षक मार्गदर्शक है और वो चरित्र निर्माता है, वो भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। और कहा गया ना, मातृमान पितृमान आचार्यमान, माता पिता के बाद आचार्य का दर्जा आता है। इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार आज के दिन उनका जन्म दिवस हुआ था 1888 में। ये 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। इस तरह से और वह व्यक्ति हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, साथ ही बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, तो कई गुण उनमें था। और पहले राष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। इस तरह वैसे महान व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर हम ऐसे शिक्षक को शिक्षक दिवस मनाता हूँ। और शिक्षक ही जो कहा जाए कि बच्चों का निर्माण करने वाला, बच्चों का निर्माता है, और इस शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व बनता है इस तरह से हम लोगों को विद्यार्थी को तैयार करें, ताकि वो आगे चल करके अपने जीवन के साथ साथ समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, अनुशासन में रहते हुए अच्छे से अच्छे कार्य करें। इसलिए आज यह एक महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस पर सबों को सोचना चाहिए और खास करके शिक्षक को विचार करना, संकल्प लेना चाहिए कि आप जो है राष्ट्र का निर्माता जो हैं, जो राष्ट्र के निर्माण करने वाले छात्र हैं, उनके आप भाग्य विधाता आप हैं। इस तरह से आज इस दिवस के अवसर पर हम सभी लोग ये इसकी प्रधानता देते हैं और उसी के यह मानते हुए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रकार हर जगहों पर आज के दिन आयोजन किया जाता है और सभी लोग आज के दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए और इस कार्य को और महत्व देते हैं। देखिए, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि शिक्षक के महत्व को आम आदमी ही नहीं समझे, बल्कि शिक्षक भी समझे कि उनका क्या महत्व है। शिक्षक भविष्य का निर्माता है। आज जो आप सब ये लेके खड़े हैं, कल के शिक्षक के कल आपके बच्चों का क्या होगा, आज आपको समझना है। तो शिक्षा तो अगर शिक्षक किताब से शिक्षा देते हैं वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक अपने चरित्र से लोगों को शिक्षा दे, अपने व्यवहार से लोगों को शिक्षा दे। शिक्षक कितना भी विद्वान हो जाए, अगर उनके चरित्र में कहीं गड़बड़ी है तो वही चरित्र ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों में। तो आज शिक्षक के महत्व को समझें और सबसे अधिक शिक्षक को स्वयं समझना है, उसके चरित्र से ही, अपने चरित्र से ही अधिक शिक्षा देनी है। बाकी पुस्तक और ज्ञान तो अलग की बात है। और आपने देखा अभी गुरु ब्रह्मा योग विष्णु, तो शिक्षक और गुरु में थोड़ा अंतर होता है। शिक्षक रोटी कपड़ा मकान के लिए शिक्षा देता है और गुरु इसके बाद की जो जरूरत है आपको शांति की है, दुख से निवृत्ति की, तो गुरु उसके लिए। तो संक्षेप में जिस तरह की रेप को लेकर जो परफॉर्मेंस हुआ वो उसको कैसे देखते हैं, क्या संदेश देते हैं? अब देखिए, सवाल जो आपने उस पर किया है, किसका रेप कर रहे हैं आप?
आपकी ही तो बहन है, आपका ही तो भाई है। तो अब समाज जब ऐसा हो गया कि आपकी बहन को कोई रेप करता है तो आपको गुस्सा होता है, और आप किसी को रेप करते हैं तो आप आनंद, ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट जो डेवलप कर रहा है इस समाज में, जो आज दोष आ गया है, समाज का हर व्यक्ति दूषित हो रहा है, पूरे समाज का चरित्र गिर गया है। और ये गिरावट आपको पॉलिटिक्स से लेके जुडिशरी, पुलिस, सब जगह दिखाई पड़ रहा है। तो आप ऐसे ही समाज का निर्माण किए हैं तो रहिए, कभी आपकी बहन का रेप होगा, कभी आप किसी दूसरे की बहन का रेप करेंगे, तो दोनों स्थिति आपको करना पड़ेगा। और ये प्रजातंत्र है, इसमें तो आपके पास है कुछ नहीं सिवाय रोड पर हमला करने का, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया अपने सब राइट्स को सरकार को। सरकार ने आपको आश्वासन दिया कि मैं आपकी शिक्षा, दीक्षा, भोजन, वस्त्र, सबका व्यवहार स्वास्थ्य का करूंगा। तो आपके पास कुछ नहीं है, अगर हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, स्कूल में काम नहीं हो रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है, आप रोड पर खाली हल्ला कीजिए। तो ये स्थिति हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम सबको बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा। फिर इसी पर फिल्म बना के तो पैसा कमाना हो जाता है। ऐसे ऐसे चीजों पर फिल्म बना लेते हैं आप, और उससे फिर अर्निंग शुरू होना। तो ये तो वो चरित्र अलग चीज है, समाज जो है उसी में रहना पड़ेगा। और आप अगर अच्छे हैं तो समाज कितना भी बुरा है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर आज के दिन में बच्चों ने पूरा बता दिया जाए कितना परफॉर्मेंस हुआ, कितने कम बच्चियां में कितने वर्ग की बच्चियां इसमें शामिल हो, सारा एक मुख्य अतिथि आज ही बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस पद को श्री स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सुशोभित किया एक आम नागरिक के तौर पे, और आज एक राष्ट्र के सबसे उच्च पद, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। और उन्होंने अपने जन्म दिवस को एक सारे जितने भी शिक्षक गण हैं, चरित्र निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं, उनको एक संदेश और एक उनको भी उपहार स्वरूप इस दिवस को मनाने का एक संकल्प लिया गया। बहुत ही अच्छा लगा। आज प्ले टू 10th तक के बच्चे सम स्कूल के आए हैं। परफॉर्मेंस उनका इच्छा था कि कुछ हम लोग शिक्षक दिवस को, शिक्षक कहते हैं कि रिस्पेक्ट की बात आती है, आज बात आई है कि कुछ रिस्पेक्ट कम हो जाते हैं, तो लेन देन की बात आती है। मैं तो कहूँगा परिवर्तन आज 12 साल में हुआ करता था, युग का परिवर्तन। अभी परिवर्तन की स्थिति कोरोना काल के बाद इतनी फास्ट हो गई है, बच्चों में मानसिकता इतनी तीव्र गति से बढ़ी है कि टीचर को भी अपग्रेड होना पड़ा। विधि व्यवस्था, मैं तो कहूँगा आज बहुत गर्व की बात है, इतने विद्वान लोग के सामने बच्चों को अपने परफॉर्मेंस को रखा। यहाँ वातावरण में जितने भी अभी ऊंच नीच, लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं, तार्किक बातें हैं, संभलना अपने आप को ही पड़ता है। विवेकानंद ने कहा था, व्यक्ति अगर अपने आप को सुधार ले, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण स्वयं हो जाएगा। पहले तो संकल्प लिया जाए, अपने आप को समय दिया जाए, अपने आप को सुधारा जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने ही समाज में होती है, इसको क्लियर हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक गण ही कर पाएंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।